हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली बी शरण। कौन? शेफाली बी शरण। ध्यान देंगे दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाया गया है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नलिन प्रभात। वो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो किशोर मकवाना है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो राहुल रसगोत्रा हैं। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। मनोज यादव हैं। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। वो राकेश पाल हैं। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं। तो विवेक भसीन है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वो दोस्तों रेखा शर्मा है। आप लोग जानते होंगे, मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं। जनार्दन प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, आप लोग जानते होंगे नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म भी पूछा था। सब कुछ आपके सीटी में दोस्तों पीडीएफ में लगा हुआ है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बात की जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा केवी साजी। वह यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एम जगदीश कुमार हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है जिसमें आपका पूरा जीके का पोर्शन आएगा यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जो कि अभ्यर्थियों को ये पीडीएफ दिया जा रहा है। करंट में इसमें दोस्तों हम क्या किए हैं, आपके 2023 के जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको लेकर, और रिसेंटली 2024 यानी जून 2024 तक का करंट आपके पीडीएफ में पूरी तरह से अपडेट किया गया है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि एआईएफएफ के नए अध्यक्ष कौन बने। कल्याण चौबे। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षाकार, आप लोग जानते हैं दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मोस्ट क्वेश्चन है, कौन है। तो अजीत डोभाल हैं। नेक्स्ट, नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। गुरबीर पाल सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ से हमारा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने। अमरेंदु प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों जिनको अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मौसमी चक्रवर्ती को। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। गोविंद ढोलकिया को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी के अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया है? किशोर मकवाना को। और यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने? नवीन जिंदल। पूरी तरह से दोस्तों एक एक क्वेश्चन को आप अपडेट रखेंगे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग PDF के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा 4 PDF यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं RPF कांस्टेबल व ASA एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें आपका जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा GK का पोर्शन आएगा, आपका पूरा दोस्तों मिससेलेनियस लेके उसके बाद में आपका पूरा GS यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 26 PDF में पूरी तरह से कवर किया गया है और ये PDF अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने दोस्तों, जहां पर आप मैसेज कर PDF ले सकते हैं। सेकंड PDF के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये कंबाइंड PDF है, इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। PDF है हमारा बिहार SSC और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन PDF भी पूरी तरह से रेडी है और SSC एग्जाम 2024 का नया वर्जन भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। 2 एग्जाम आपके हो चुके हैं, काफी हेल्पफुल गया मेरा PDF। आपका CPO CHSL निकल चुका है, MTS आने वाला है, GD भी आने वाली है। चलेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन रखा गया है, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। किससे संबंधित? क्रिकेट से। प्रमुख खेल शब्दावलियां, ये आपका टॉपिक है। स्पोर्ट जगह से दोस्तों बहुत सारी सीटें आपके PDF में लगाई गई हैं। आपका दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है आपका मिससेलेनियस पुराने विविध का। अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों आपके हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। अब सीट आपके सामने लगी हुई दोस्तों, प्रमुख खेल शब्दावलियों से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। अब एक तरफ प्रमुख खेल शब्दावलियों के नाम है, दूसरी तरफ लोकप्रिय खेल के नाम है। शुरू करते हैं हम लोग। पहला शब्द है एस, उसके बाद में दोस्तों डबल फॉल्ट, फिर है ग्रिप, उसके बाद में क्ले कोड, फिर ग्रास कोड, फिर ब्रेक पॉइंट और लास्ट है दोस्तों मैच पॉइंट। ये इतने प्रमुख शब्द हैं दोस्तों जो कि टेनिस के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, इसीलिए दोस्तों हम ऑप्शन नहीं रखते। ऑप्शन से सारे पाठ्यक्रम आपके कभी कवर नहीं हो सकते, केवल कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और टाइम टेकिंग होगा। अगला देखिएगा दोस्तों, सेंटर फॉरवर्ड शब्द है, पेनाल्टी स्ट्रोक मोस्ट वांटेड शब्द है, आप समझ गए होंगे, बार बार पूछा था। इसके बाद में फिलिप है, फिर स्कूप है दोस्तों, लास्ट है अगला बुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुली। उसके बाद पुश इन। ये इतने शब्द दोस्तों हॉकी के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। किस खेल में? हॉकी के खेल में। आगे बढ़िएगा, सेंटर शब्द है, फिर स्ट्राइकर है, फ्री किक है, ड्रिबल है, फाउल है, रेफरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, ऑफ साइड है और पेनाल्टी शूट है। मोस्ट नोट शब्द जितने आपके एग्जाम के लिए बनते हैं दोस्तों सब कवर किया गया है। ये फुटबॉल के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे हर फैक्ट को हमारे। आगे बढ़िएगा, अगला क्या दोस्तों, वेल्स है, वेल्स के बाद डेड वॉल है, गली है, मिड ऑफ है, अब आप समझ ही गए होंगे। अगला एक्स्ट्रा कवर, फिर थर्ड मैन है, फिर गुगली जो हमारा आंसर था और चाइना मैन। ये सब दोस्तों क्रिकेट के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। अगला बेल्ट, फिर पंच है, हुक है, हैंग ऑन है, हिल है, नॉक आउट है, रिंग है, बोलो पंच है और किडनी पंच है। ये सब दोस्तों बॉक्सिंग के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। फिर है चेकमेट, स्टेलमेट, कैसलिंग, विशअप, नाइट, रूक फॉल और ग्रैंड मास्टर। ये सब दोस्तों शतरंज के खेल में प्रयोग किए जाते हैं। लास्ट है शटल, नेट, स्मैश, बोर्ड, हाई सर्विस, सर्विस ब्रेक, जो सब दोस्तों बैडमिंटन में प्रयोग किए जाते हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? तो इराक का था। ये भी आपका सुपर टॉपिक का बराबर क्वेश्चन बनते हैं। कभी किसी भी टॉपिक को दोस्तों हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हर वो टॉपिक्स जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, आपके पाठ्यक्रम मेंशन है, सब कुछ हमारे द्वारा आपके PDF में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। तो क्वेश्चन रखा गया है, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम था? करेक्ट आंसर होगा इराक का। अब सीट आपके सामने है। एक तरफ महत्वपूर्ण दोस्तों नगरों के, देशों के प्राचीन नाम दिए गए, वर्तमान नाम आपके, और दूसरी तरफ उनके पुराने नाम यानी प्राचीन नाम दिए गए। पूरी तरह से दोस्तों आप रिवाइज रखेंगे, कैसे भी करके आप कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, PDF लेके रिवाइज करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द दोस्तों जापान, जिसका प्राचीन नाम निप्पन था। सूरी नाम का प्राचीन नाम दोस्तों डच गायना था। नेक्स्ट है हवाई द्वीप, जिसका प्राचीन नाम यानी कि पुराना नाम सैंडविच द्वीप था। नेक्स्ट है नीदरलैंड, जिसका पुराना नाम हॉलैंड था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट शब्द क्या है दोस्तों, श्रीलंका, जिसका प्राचीन नाम शिलोन था। ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा था। जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तरी रोडेशिया और जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दोस्तों दक्षिणी रोडेशिया। नेक्स्ट है हरारे, जिसका प्राचीन नाम सेलिसबरी था। उसके बाद में पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। अगला
संभाजी नगर जिसका प्राचीन नाम औरंगाबाद था, फिर है चेन्नई जिसका प्राचीन नाम मद्रास था। पूरी तरह से दोस्तों आप लोग अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर है। वाराणसी का पुराना नाम बनारस था। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। इथियोपिया का पुरानी नाम दोस्तों अबिसिनिया था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। कोझिकोड आप लोग सुने होंगे, कालीकट का आधुनिक नाम कोझिकोड रखा गया है। पुदुचेरी का प्राचीन नाम दोस्तों पांडिचेरी था। लास्ट है कोलकाता जिसका प्राचीन नाम यानी पुराना नाम कलकत्ता था। इतना आप लोग इस टॉपिक से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, पीडीएफ के बारे में दोस्तों ऑलरेडी बात हो चुकी है। नया वर्जन पूरी तरह से रेडी, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल पूरी तरह से रेडी। एसएस आल एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। प्रेरी आप लोग जानते हैं गेहूं का कटोरा, ऐसे करके भी इस क्वेश्चन को दोस्तों पूछा जाता है। अब ध्यान देंगे, बहुत ट्रेंड से दोस्तों आपके एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सीट आपके सामने लगी हुई है, कभी कभी मिलाने के लिए, एलिमिनेशन करने के लिए डायरेक्टली पूछाता है निम्न में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो चलिए सीट को हम लोग कवर करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहाँ पर विस्तृत है? करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में। अब एक तरफ उष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। सबसे पहले हम लोग उष्ण कटिबंधीय कवर करेंगे, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कैंपोस, ये घास भूमि कहाँ पे विस्तृत है? तो ब्राजील में। लानोस नामक घास भूमि कहाँ पे पाई जाती है? वेनेजुएला में। सवाना बार बार पूछाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर पॉइंट है, आप जानते होंगे, उत्तरी अफ्रीका में है। पार्कलैंड घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में है। सब कुछ जितना हमारे द्वारा दिया जाता है दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे। लास्ट यहाँ से अगला है पटाना, ये घास भूमि दोस्तों श्रीलंका में विस्तृत है। अब चलिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि आप लोग कवर कीजिए, इस तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। सबसे पहले प्रेरी है, जो हमारा क्वेश्चन था, उत्तरी अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। पंपास घास भूमि अर्जेंटीना में विस्तृत है। स्टेपी दोस्तों यूरेशिया में विस्तृत है। बेल्ट्स दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। और डाउन्स सुपर आप कह सकते हैं इस फैक्ट को, ये ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत है। इतना आप लोग यहाँ से अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर रॉबर्ट पेरी, जो कि अमेरिका से आते हैं। महत्वपूर्ण जो भौगोलिक अन्वेषक हैं आपका दोस्तों, ये भी सुपर टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। सीट आपके सामने लगी हुई है। 4 तरह से यहाँ से क्वेश्चंस को आप लोगों को कवर करने हैं। कौन किन्होंने की थी, वो कहाँ के थे, कौन थे और उन्होंने कब खोज की थी, इतनी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं ताकि किसी भी ट्रेंड से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने तो आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आपसे मिस हो और ना ही एग्जाम में आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। अब एक तरफ महत्वपूर्ण जितने अन्वेषक हैं उनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके खोज की, उन्होंने कौन सी खोज की थी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आर एमंडसेन, जो कि नॉर्वे से आते हैं। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, यानी दक्षिणी ध्रुव की खोज इन्होंने की थी। कब? 1911 में। फिर है दोस्तों रॉबर्ट पेरी, जो हमारा आंसर था, ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी 1909 में। आगे बढ़िएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम आप सबका सुने होंगे। इन्होंने पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी 1492 में और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी 1498 में। फिर है दोस्तों कैप्टन कुक, जिन्होंने हवाई द्वीप समूह की खोज की थी 1770 में। सब कुछ आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी 1540 में। हजारों बार पूछा गया सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी। इनका पूरा नाम निकोलस कोपरनिकस था। ये पोलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 1540 ईस्वी में सौर मंडल की खोज की थी। फर्नांडिस डी लेसेप्स, इन्होंने सूएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। अगला दोस्तों केपलर, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने ग्रहों की गति का नियम खोज किया था 1600 में। मैगलन की बात की जाए, इन्होंने दोस्तों विश्व का भ्रमण किया था, यानी कि अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की इन्होंने खोज की थी 1519 में। और लास्ट वास्को डी गामा, आप जानते हैं पुर्तगाल के रहने वाले थे। केप ऑफ गुड होप होकर इनका भारत आगमन हुआ था। कालीकट बंदरगाह पे उतरे थे, आप लोग जानते होंगे 1498 ईस्वी में। डायरेक्टली क्वेश्चन बताया भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में। तो पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत एवं श्रीलंका को। किन्हें? भारत एवं श्रीलंका को। अब देखिए जल संधि मोस्ट बड़ा आपका टॉपिक है, सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है। अब यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक जल संधि का नाम और वो किनको किससे जोड़ती है और किनको किससे अलग करती है, ये भी ध्यान रखने हम लोगों को।
तो सबसे पहले जल संधि के नाम इस तरफ हैं, फिर किनको किससे जोड़ती है, स्थिति यानी किनको किससे अलग करती है, कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पूरी तरह से आप रिवाइज जरूर कराएंगे हमारे हर दोस्तों वीडियोस को, या फिर पीडीएफ लेंगे तो आप अच्छे से उनको रिवाइज करेंगे ताकि आप पूरी तरह से दोस्तों अपडेट हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मलक्का जल संधि जो कि अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। यह मलेशिया को दोस्तों, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है यानी कि पृथक करती है। इस तरह से आप लोग अपडेट रखेंगे। पाक जल संधि जो हमारा क्वेश्चन है, ये पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। सुंडा जल संधि की बात की जाए, यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, इंडोनेशिया में स्थित है, लोकेशन डायरेक्ट नहीं है इसका। कुक जल संधि की बात की जाए तो दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है और न्यूजीलैंड में उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है। पूरी तरह से आप ध्यान रखेंगे। बढ़ेंगे आगे दोस्तों हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, डेविस जल संधि जो कि बेफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ये ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। फ्लोरिडा जल संधि की बात की जाए, ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। हार्मुज जल संधि दोस्तों, ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ओमान को ईरान से पृथक करती है। हडसन जल संधि की बात की जाए, हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, कनाडा में इसका लोकेशन है। जिब्राल्टर जल संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। सब कुछ आप अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। लास्ट क्या दोस्तों, फार्मोसा जो कि दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है, चीन को ताइवान से अलग करती है। इतना यहाँ से आप लोग अपडेट रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। बहादुर जो रिसर्च केंद्र है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये आपका सुपर टॉपिक है, बराबर आपके हर एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, आप लोग जानते हैं दोस्तों। तो जितने इंपॉर्टेंट है आपके सभी वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, रिपीट होते रहते हैं, उनको इस सीट में कवर किया गया है। आप लोग इनको पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या था हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अब एक तरफ भारत के प्रमुख शोध संस्थान के नाम है, दूसरी तरफ उनके स्थिति के नाम है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कटक में है, फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका शिमला में, जितने इंपॉर्टेंट हैं सब कवर हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। सब कुछ आप पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे। नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान जो कि देहरादून में है, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान आपका कानपुर में है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, केंद्रीय खाना अनुसंधान संस्थान आपका धनबाद में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और रह गया, क्या क्या है हमारा फैक्ट। अगला केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपका देहरादून में है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला दोस्तों ये जमशेदपुर में स्थित है। कहाँ पे, जमशेदपुर में। आगे बढ़िएगा। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जो कि नई दिल्ली में है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान या केंद्र, हजारों बार पूछा था डाकली, ये ट्राम्बे में है। और लास्ट है भारतीय भूचुंबकीय संस्थान जो कि मुंबई में है। इतना आप लोग यहाँ से अपडेट रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQ के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।